देखिए देखिए, आपके घरों में देखिए मोमबत्तियां जो होती हैं ये बच जाती हैं। उन मोमबत्तियों का ही हम प्रयोग करके और किस तरह से हम इसको मल्लम को अपना तैयार करेंगे, आज वही चीज़ हम देखेंगे। तो हमने एक अपना ये मोम ले लिया है, जिसके थोड़े छोटे 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 टुकड़े हम करके इसमें डालते रहेंगे। उस मोम का छोटा छोटा छोटे छोटे टुकड़े कर लेने और इसमें हम डाल देंगे इन पीसीस को, और एक बढ़िया मल्लम आज आपको तैयार करके दिखाएंगे कि किस तरह से बचे खुचे मोम का हम मल्लम बनाकर और अपनी उन माताओं बहनों की मदद कर सकें जो कि दर्द में और पीड़ा में हर दिन कहराती हैं। तो इसमें बहुत ही जवाब ऐसी खुशबू आ रही है कि अपने आप ही जिसको दिक्कत है वो लगाएगा इसको भाग के, क्योंकि इसके अंदर हल्दी है जो कि एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है। इसके अंदर कपूर है, कपूर किसी भी कृमि को, किसी भी जीवाणु को आने से रोकता है, यानी जो दरारों के अंदर जो इन्फेक्शन हो गया है उस इन्फेक्शन को भरेगा। इसके अंदर दोस्तों मोम है जो, वो क्या करेगा, उन दरारों को चिपकाएगा जो फट गई हैं। और इसके अंदर जो तेल है वो तेल क्या करेगा, चिकनापन देगा, यानी जो खुरदरी होगी हमारी जो एडियां उनको, खुरदरी को चिकना करेगा। ये तो मैं ये कहूंगा हर गृहिणी की पहली पसंद हो सकती है, क्योंकि हर गृहिणी हर दिन अपने कामों में व्यस्त रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी केयर करती ही नहीं, जिस वजह से क्या होता है पैरों के अंदर एडियां फट जाती हैं और इतने कई बार तो इतने बड़े बड़े चीरे आ जाते हैं कि इवन ब्लीडिंग तक हो जाती है, और फिर उनमें पेन होता है। कहीं भी जैसे सोते हुए भी अगर एडी थोड़ी सी भी अगर वहां पे बेड पे भी लग गई तो वहां पे भी दर्द होगा। तो ऐसी सूरत में अगर इस मल्लम का अगर आप प्रयोग कर लेते हैं, अगर इसको अपनी एडियों के ऊपर जब आप लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा असर दिखाने वाली है। दूसरा दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें यूजेस की, तो अगर किसी को चमड़ी से रिलेटेड विकार है, यानी बार बार खुजली की समस्या है, या आपको लगता है कि भी हमें दाफड़ हो गए हैं, उस दाफड़ के ऊपर भी अगर आप इसकी मल्लम को अगर आप क्रीम के फॉर्म में अगर लगा लेते हैं, एक लेप कर लेते हैं, तो आपकी वो जो दाफड़ हैं, जो फट गया है वहां से, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी को चंबल की बीमारी होगी, चंबल का मतलब आपने देखा होगा गोल गोल घेरे हो जाते हैं, उन गोल गोल घेरे के अंदर अगर इसी के अंदर ही अगर आप थोड़ा सा नारियल का तेल और मिक्स कर लेते हैं, तो आप उन घेरों के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो बड़े बड़े जो घेरे हैं वो बड़े जल्दी से शांत हो जाएंगे। और दोस्तों, जिसको गंजपन है, यानी गंजपन आ गया, देखा होगा आपने कहीं कहीं पैच हो जाते हैं सिर के अंदर, व्हाइट व्हाइट पैच हो जाते हैं, यानी बाल निकल जाते हैं, उस पैच के ऊपर भी अगर इस लेप को अगर आप लगा लेते हैं तो वहां पे भी आपके गंजपन को भी ये ठीक करती है, यानी वो जो गंजापन आ गया है जिस वजह से मतलब वहां दिक्कत आ रही है तो उसको भी ठीक करेगी। और दोस्तों, जैसे कई बार आपने देखा होगा मेल्स हैं, मेल्स में जैसे कई बार कसी का काम करते हैं, हाथ फट जाते हैं, उन फटे हुए हाथों के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग सफेदी का, पेंटिंग का काम करते हैं, उनके हाथ फट जाते हैं और उनमें कई बार निशान पड़ जाते हैं, तो उन निशानों को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा इसका रोल है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने देखा है कि भी कई बार स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, जैसे मान लो कई बार मतलब बड़े बड़े निशान पड़ जाते हैं, उन स्ट्रेच मार्क के ऊपर भी अगर मान लो इस मल्लम को अगर हम लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा उसके ऊपर काम करती है। तो दोस्तों, ये जैसे मैंने ये इतने सारे इसके वो बताए, तो इस तरह से ही मतलब इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां डली हुई हैं, ये 4 जो कि हमारे हर्ब्स में ही काउंट होता है, जिसमें एलोवेरा भी है। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, जैसे स्किन से रिलेटेड किसी को झुर्री पड़ गई है, चमड़ी हमारी बैठ गई है, जैसे गाल लटक गए हैं, तो उसके अंदर अगर इसका एक बार एक लेप कर लेता है तो वो बहुत अच्छे से उसको आराम दे देता है, क्योंकि एलोवेरा हमारी स्किन के लस्चर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और जो जख्म ऐसे हैं जहाँ पे फोड़े बन गए हैं स्किन में, वो फोड़े ठीक नहीं हो रहे, तो उन फोड़ों के ऊपर अगर इस मल्लम को अगर आप लगा लेते हैं तो वहाँ पे भी एक एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम का नाम से अपना इसको अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसके बहुत अनेक यूज हैं, इसको आप एक बार अप्लाई करके जरूर देखें। और अब दोस्तों देखते हैं इस मल्लम को हम किस तरह से तैयार करें। अब इसकी प्रक्रिया को हम समझेंगे और इसको एक एक पार्ट को देखेंगे कि किसमें कितनी मात्रा लेनी है, क्या क्या हमें जड़ी बूटी इसके अंदर डालनी है। ये मल्लम देखिए दोस्तों, हमारा मोम धीरे 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 पिघल रहा है और ये पिघल के बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। इसी के अंदर हम थोड़ा सा दोस्तों हल्का सा सरसों का तेल भी डाल देंगे, सरसों का तेल डाल देंगे और ये हमारी ज़बरदस्त मल्लम तैयार हो जाएगी। और इस मल्लम को आप महीनों भर इसको यूज़ कर सकते हैं
उसके लिए आप इसके अंदर हल्दी जो होती है, हल्दी का भी आधा चम्मच हल्दी भी डाल लें। ये एक ऐसी मेडिकेटेड आपकी मल्लम तैयार होगी। इस मल्लम को आप जैसे मर्जी यूज़ करें। और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर ये एक एलोवेरा भी हमने ले रखा है, जो कि आम रूटीन में स्किन की अगर बात हो और एलोवेरा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इस एलोवेरा को भी हमने किस तरह से इसमें डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों इसके अंदर हमने एक ये कपूर की टिक्की भी लेनी है। इन कपूर की टिक्कियों को भी हमने किस तरह से इसमें डालना है वो भी हम बताएंगे, और आपको बताएंगे कि हम इसको कितने दिन तक सेव कर सकते हैं इसी मल्लम को। तो पहले तो आप इसको, जो हमारा ये लिक्विड बन रहा है, इसको धीरे धीरे चलाते रहें, देखिए ऐसे, ताकि लगे भी ना नीचे से। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करनी हमने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, मोम ले लेना है, जो भी दिवाली में जैसे बच जाती है मोमबत्तियाँ, उसका। हल्दी ले लेनी है इसके अंदर, एलोवेरा ले लेना है इसके अंदर, और एक सरसों का तेल। ये 4 ही चीज़ें डलेंगी। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। मोम जो हमने अभी पिघला दिया, जैसे कि ये कैंडल्स थी, इन कैंडल्स से हमने एक मोम बनाया। हमने हल्दी लेनी है जो कि एंटीसेप्टिक का काम करेगी। हमने एलोवेरा ले लेना है, जो कि स्किन की बात करें तो एलोवेरा का ना नाम आए हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्किन की प्रिपरेशंस में एलोवेरा ही मस्ट होता है। और साथ में सरसों का तेल, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का। तो आप इसको चलाते जाएं, चला के इसका जो ये मल्लम है हमारा, धीरे धीरे हम इसको चलाएंगे। अब क्या करना है दोस्तों, जो हमने एलोवेरा लिया था, उस एलोवेरा की हमने गुद्दे को, जो अंदर का जो गुद्दा है, उस गुद्दे को हमने इस अपने लोशन के अंदर थोड़ा 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 करके डालना है, और उसका जो जेल है उस जेल को इसमें मिक्स कर देना है, ताकि वो एलोवेरा जेल हमारी जो बनेगी, हमारे जो कि सभी उनको रोगों को हरेगी। देखिए देखिए, ऐसे अगर जब आप डालोगे तो इसमें इस तरह के बूंदें उठेंगी। वो क्यों? क्योंकि हमारा मोम गर्म था, जब हम इसमें डाल लेंगे तो ये देखिए, ये जेल आपने डालते रहना इसमें थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इसको धीरे धीरे दोस्तों साथ साथ चलाते रहें, क्योंकि चलाने में अगर आप नहीं चलाएंगे तो कई बार क्या होता है, ये मोम जो है इसका वो एक जगह जम जाएगा। तो इसको चलाते रहें थोड़ा थोड़ा करके। एक बार थोड़ा सा धुआं ज़रूर उठेगा, डरना नहीं है आपने, क्योंकि गर्म में आप जब डालेंगे तो थोड़ा सा धुआं उठता ही है। मेन आपने जो इसको जब हम कर देते हैं तो इससे इसका जो एसेंस है मेन, उसका आ जाना चाहिए। उसके बाद तो चाहे आप इवन इसको बाहर भी डिस्कार्ड करना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन एसेंस था वो मेन हमारा काम का हो गया। ये देखिए, वो निकलने के बाद हमारा फिर दोबारा वैसे के वैसे एक तैयार हो गया। अब हम दोस्तों गैस को कर लेंगे बंद, क्योंकि गैस को अगर चलती रहने देंगे तो गैस को बंद कर लें और ठंडा होने दें थोड़ी देर। और उसके बाद कपूर की टिक्की डाल लेंगे। नहीं डालो, इसमें आग लगने का खतरा होता है। कपूर आग पकड़ लेती है गर्मी में। इसको थोड़ी देर हम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्की हल्की परत इस पे आ जाएगी दोस्तों, जैसे हल्की हल्की है, अब मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, जब इस पे हल्की हल्की परत आ जाएगी तो फिर आपने ये हम इसको चलाते रहेंगे अपने छोटी चम्मच से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाना, हमने थोड़ा ही बनाना है, जिससे हमारे घर में जो लेडीज़ हैं जिनको दिक्कत है वो ठीक हो जाएं। बाकी आप लोग भी तैयार करें। ये देखिए, हल्दी की वजह से इसमें ब्राउनिश कलर आ गया है। अब दोस्तों क्या करना है, आपने भीमसेन कपूर ले लेनी है। भीमसेन कपूर की काफ़ी सारी टिक्की हम जैसे अब इसमें डाल देंगे धीरे धीरे करके। ये भीमसेन कपूर जो है हमारी, देखिए इसमें हमने डाल दी।
और इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये हमारी मल्लम तैयार हो जाए। देखिए सारी की सारी कपूर इसमें हमने डाल रखी है। कपूर की अगर मैं दोस्तों इसमें क्वांटिटी की बात करूं तो जैसे कि देखिए मैंने अपनी एक वीडियो में बताया कि इसके अंदर आधा चम्मच तो हमने लेना है हल्दी। आधा चम्मच का मतलब हो गया 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम होगी हल्दी। 3-4 कैंडल होगी। 3-4 कैंडल का मतलब 100 ग्राम के करीब में आपने कैंडल ले लेनी है। कैंडल की मोम यानी जो उसका मोम होगा मोमबत्ती का 100 ग्राम मोमबत्ती का मोम। 2.5 ग्राम इसमें आपने लेना है हल्दी। 50 ग्राम का इसमें आपने लेना है एलोवेरा का टुकड़ा। और आपने 50 ml इसके अंदर आपने डालना है सरसों का तेल। इन्हीं चारों चीजों के साथ आपका एक इतनी बढ़िया आपकी एक मल्लम तैयार होती है, जो कि अब हम समझते हैं कैसे बनानी है। दोस्तों इसको धीरे धीरे अपने चम्मच से हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमने जो कितनी सारी इसमें हमने 20 टिक्की डाली थी और ये 20 की 20 टिक्की इसके अंदर मेल्ट हो रही हैं। ये देखिए थोड़ी देर के बाद और इसमें देखिए कितनी अच्छी खुशबू उठनी शुरू हो गई है कपूर की। हल्दी और कपूर की जो दोनों की खुशबू मिलके ऐसी सुगंध आ रही है कि अभी लगता है कि भी देखिए किसी घाव पे अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा लगा देंगे तो वो घाव इतनी जल्दी भर जाएगा, क्योंकि कपूर जो होता है हिलर का काम करता है और वहां से जो कृमि होते हैं, कृमि या जीवाणु होते हैं जो, उनको जीवाणुओं को भगाता है अपनी सुगंध से। तो अब हम अगर इसकी बात करें, जब ये जम थोड़ा सा इसमें मलाई आ जाएगी ऊपर, तो हमारी एक किस्म की ये मल्लम तैयार हो जाएगी और इसको हम अपनी डब्बियों में आराम से इसको रख सकते हैं। अभी जैसे गर्म है तो अभी नहीं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम इसको, ये देखिए हमारा जो कपूर है वो ऑलमोस्ट सारा हमारा डिजोल्व हो चुका है, होगा ना। हाँ देखिए मित्रों, हमारे क्रैक हील के ऊपर जो लगाने की जो मल्लम होती है, देखिए ये हमारी मल्लम तैयार हो गई है और ये कितनी सुंदर मलाई आई है। आपको देख के अपने आप ही लग रहा होगा कि यार ये तो कोई क्रीम जो होती है वो उसी का ही रूप ले लिया है, जैसे कि आम रूटीन में बाजारों में मिलती है। और इसको आप चाहे महीनों आप सर्दी पड़े रहने तो इसको कुछ नहीं बिगड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें कि अगर आप इसको पूरी सर्दी भी अपने एक डब्बी में भर के रख लेंगे तब भी आपकी ये खराब नहीं होगी। ये हमारी देखिए दोस्तों मल्लम तैयार हो गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले इसकी मलाई दिखाई, कैसे इसके ऊपर मलाई के ऊपर आ जाती। तो दोस्तों इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, जो भी आपके कमेंट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में आके बताएं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत।